वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन और ये है एक्सरसाइज 8.8। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिसे हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है डिनोमिनेटर में तो उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंडली, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिनोमिनेटर में दी हुई है, साथ में कोई लीनियर इक्वेशन ऊपर दी हुई है तो उसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड थर्डली, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हम उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले लिखने की बजाय, मेथड्स लिखने की बजाय हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से सिखा सकूं कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाना है एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कुछ ऐसा जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहला काम है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। यहाँ पे कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x के आगे यहाँ पे 4। आपको क्या करना है, इसका करना है हाफ, यानी कि 4/2 होता है 2। यहाँ पे आप इसे कैसे लिखेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसके हाफ को आपको इसे यहाँ पे क्या करना है, इसका हाफ आया 2, आपको उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 4 को ऐड करना है, 4 को माइनस करना है, और यहाँ +8 पहले से लिखा हुआ था तो उसे लिखा रहने दीजिए। अब ये देखिए क्या हो गया, dx अपॉन इतना पोर्शन जो है वो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, जो यहाँ पे होगा वही साइन आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -4 + 8 विच इज़ +4। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। आपको ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पे लिख लीजिए लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको आता होगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में ही इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये हो जाएगा tan इनवर्स t/2 और यहाँ पे 1/2 प्लस c के इक्वल। मैं फिर भी मेंशन कर देती हूँ फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल। और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो a की वैल्यू है 2 के इक्वल। अब क्योंकि t की वैल्यू सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 होल अपॉन 2 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। यहाँ पे दिया है आपको x, तो आप x का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। याद रखिएगा हमेशा हमें यहाँ पे प्लस का ही टर्म लिखना है, -1 प्लस 2, और ये -1 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कंपेंसेट हो सके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे आपकी हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है साइन प्लस का। ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इज +1। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 को t के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें कर दीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a
प्लस सी के इक्वल। यहाँ पे अगर आप देखें तो a की वैल्यू है 1 के इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पे 1/1 नहीं लिखा है। यहाँ पे t की वैल्यू क्योंकि हमने सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस 1 प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है -6, तो 6 का हाफ होता है 3, तो उसका स्क्वायर यानी कि 9 को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे +13 पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा x -3 होल स्क्वायर, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं कि जिसका स्क्वायर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने -3 का स्क्वायर ऐड किया था तो ये हो जाएगा -3x -3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -9 प्लस 13 इज +4। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट x -3 इज इक्वल्स टू t विच मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी। फॉर्मूला भी मेंशन करते रहेंगे साथ ही साथ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। t की वैल्यू क्योंकि हमने सपोज की है तो उसे रिटर्न कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स, t की वैल्यू है x -3 तो वो पुट की प्लस सी एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, अब ये सेकेंड फॉर्म हो गया जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको x + 3 दिया गया है, तो आपका मेन काम क्या है इसमें, सबसे पहले आपको इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, लेट x + 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखिए कैपिटल A। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2x - 2 ऐसे प्लस b। अब क्या कीजिए, यहाँ से हो जाएगा x + 3 इज इक्वल्स टू 2ax - 2a प्लस b। ये मैंने इसे एक्सपैंड करके लिख लिया। अब यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कीजिए x के, दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल्स टू होगा 1 के इक्वल एंड 3 किसके इक्वल है, -2a प्लस b के। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू हो जाएगी हाफ विच इम्प्लाइज -2, a की वैल्यू रखी हाफ प्लस b इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर आप ये देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -1। तो ये -1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज़ 4। तो आप एक काम कीजिए, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ, यहाँ पे 2x - 2 प्लस b की वैल्यू है यहाँ पे 4, आप ऐसे लिख दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको x + 3 मिल जाएगा, होल अपॉन x² - 2x - 5 dx। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे सेपरेटली लिख लीजिए, यानी कि यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 होल अपॉन x² - 2x - 5 यहाँ पे dx प्लस 4 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 2x - 5। अब अगर आप देखें तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को t के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट x² - 2x - 5 इज इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज 2x - 2 dx इज इक्वल्स टू dt, जिसका मतलब है x - 1 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx की वैल्यू है dt और हाफ यहाँ लिख लिया, ये हो जाएगा 1/t प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब ये फॉर्मेट हम अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, यहाँ पे दिया गया है आपको -2, इसका हाफ होता है -1। तो आपको क्या करना है, x² - 2x
फिर आपको -1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि +1 -1 -5। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा हाफ log mod t प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा x -1 का स्क्वायर, -1 -5 होता है -6 के इक्वल। यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग mod x प्लस c। अब आपको क्या करना है, इस x माइनस टी को भी कुछ लेट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट x -1 इज इक्वल्स टू z विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू dz। हालांकि आप इसे डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना कुछ लेट किए, बट आई विल प्रेफर कि आप इसे सपोज करके करें ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो और आप कहीं पे भी कोई भी सिली मिस्टेक ना करें। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड t की वैल्यू अब मैं रिटर्न कर दूंगी। t की वैल्यू थी x स्क्वायर -2x -5, ये हो जाएगा +4 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर -6 को मैं लिखने वाली हूँ √x का स्क्वायर। अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड x स्क्वायर -2x -5 प्लस 4, यह है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट। ये हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू है √6, यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड z माइनस √6 अपॉन z प्लस √6 प्लस c। मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a के इक्वल। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा हाफ लॉग मॉड x स्क्वायर -2x -5, यहाँ पे बचेगा +2/√6, ये हो जाएगा लॉग मॉड z की वैल्यू थी x -1, तो वो पुट करेंगे x -1 -√x अपॉन x -1 प्लस √6 प्लस c, सॉरी दिस इज ऑल्सो √6 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही लास्ट पार्ट जैसा, यानी कि सेकेंड की सेकेंड पार्ट जैसा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है लेट x प्लस 2 को आपको किसके इक्वल रखना है, a, और इसके डिफ्रेंसिएशन के, यानी कि 4x प्लस 6 के इक्वल प्लस यहाँ पे b लिखना है। अब क्या करना है, आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। पहले मैं क्या करूँगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। अब मैंने इसे ऐसे लिख लिया। इसके बाद अगर आप x का कोफिशिएंट देखें तो 4a इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। x के कोफिशिएंट कंपेयर किए और कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया। a की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसे मैं इसमें पुट करूँगी विच इम्प्लाइज 6 इंटू 1/4 प्लस b गिव्स अस 2, ये हो जाएगा 3/2। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा हाफ के इक्वल। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और हमारे क्वेश्चन में पुट कर देनी है। यानी कि अब मैं x प्लस 2, जो हमारे पास ये x प्लस 2 था, इसकी जगह मैं ये लिखने वाली हूँ। a की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6 होल अपॉन, यहाँ पे लिख लूँगी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब मैं इसे डायरेक्टली सेपरेट करके लिख रही हूँ इस क्वेश्चन में, प्लस b की वैल्यू है हाफ, यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसे लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, आपको इसे पूरा t के इक्वल लेट करना है। तो लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब मेन मोटो क्या है, अगर आपने इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बनाया है तो ऑब्वियसली जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका इस पूरे टर्म की वैल्यू dt के इक्वल ही आनी है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t
प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यहाँ पे मैं इसे अभी ऐसे ही लिखती हूँ क्योंकि इसे थोड़ा सा हमें और चेंज करके सॉल्व करना है। तो इस पोर्शन का तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड टी प्लस, इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यानी कि आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 5/2। यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे 5 प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि इसका हाफ, x के आगे जो भी लिखा है उसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो पहले मैं लिख ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 को मैं ऐड करूँगी और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगी, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे। 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी यहाँ पे लिखा है इसका हाफ, यानी कि यहाँ +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 2 इंटू 3/2 इज 3 और वो x, तो ये आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे आपके पास है -9/4 प्लस 5/2, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका आएगा प्लस 1/4 के इक्वल, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे आप एक काम करिए, लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी, विच मीन्स dx की वैल्यू dt के इक्वल है। अब क्योंकि आप एक बार t लेट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, t की जगह z लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dz। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1/4 को लिखेंगे हाफ का स्क्वायर, तो आप इसे ईजिली से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/a की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स z अपॉन हाफ प्लस c। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्योंकि z की वैल्यू यहाँ हमने सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी है। ये हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हाफ tan इनवर्स, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 प्लस c। अब आप चाहें तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 के इक्वल, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, -4 माइनस 2x प्लस b लिखना है हमें यहाँ पे, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -4a प्लस b माइनस 2ax। अब यहाँ पे अगर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज -2a इज इक्वल टू 2 विच मीन्स a की वैल्यू -1 की इक्वल है, एंड -4a प्लस b जो है वो 1 के इक्वल है। कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज -4 इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 प्लस b इज इक्वल टू 1।
यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 विच इज़ -3। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिखने की बजाय आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। a की वैल्यू -1 तो वो पुट की, -4 माइनस 2x यहाँ पे -3 होल अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इतना तो कर लिया, अब क्या करना है, सेपरेटली लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये माइनस था, ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 4 + 2x अपॉन यहाँ पे 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतना हुआ, यहाँ पे -3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पोर्शन तो आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज -4 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से अगर आप देखें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 + 2x इज इक्वल्स टू -dt। तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t -3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड t, इसके बाद -3। अब आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, पर यहाँ पे -1 है तो हम माइनस को कॉमन ले लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18। आपको हमेशा ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए विद प्लस साइन, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। मेंशन कर देंगे फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस सी। t की वैल्यू सपोज की थी तो वो रिटर्न कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट है 4 तो इसका हाफ हो जाएगा 2, यानी कि +2 का स्क्वायर 4 ऐड करना है और 4 ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लेना है, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ +2 था, माइनस 22। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू z विच मीन्स dx की वैल्यू dz के इक्वल है। अब ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर माइनस √22। अब ये तो बहुत इजी सा इंटीग्रेशन हो गया, √22 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इजीली इंटीग्रेट करके इसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 1/2, a की वैल्यू है √22 तो वो लिखा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग z माइनस √22 अपॉन z प्लस √22 प्लस सी। मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लॉग मॉड x अपॉन a अपॉन x प्लस a प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, a की वैल्यू √22। अब क्योंकि z की वैल्यू हमने लेट की थी, सपोज की थी, तो वो हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 √22 लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस √22 अपॉन x प्लस 2 प्लस √22 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लेट e⁻x इज इक्वल्स टू t कर लीजिए, यानी कि e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, e⁻x dx हो जाएगा dt
अपॉन 2। ई टू द पावर 2x का मतलब है ई टू द पावर x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने सारे क्वेश्चन x के टर्म में किए हैं, यहाँ पे t है तो आप क्या करेंगे, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल बनाएंगे। यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ, ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस 5/2। अब आपको क्या करना है, t का कोफिशिएंट यानी कि 3/2 का हाफ विच इज़ 3/4, तो वो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2t। 3/2 का हाफ यानी कि 3/4, उसका स्क्वायर यानी कि 9/16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा प्लस 31 अपॉन 16 के इक्वल। अब आपको क्या करना है, लेट t प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू z, विच मीन्स dt इज इक्वल्स टू dz। अब ये वैल्यू भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर प्लस √31 अपॉन 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स x/a, और यहाँ पे 1/a भी होगा प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की वैल्यू है √31 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 अपॉन a की वैल्यू है √31, यहाँ पे 4 tan इनवर्स x की जगह पे है यहाँ पे z, तो वो लिखेंगे √31 अपॉन 4 प्लस c। अब z की वैल्यू क्योंकि हमने सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा कैंसिल होके 2 अपॉन √31 tan इनवर्स z की वैल्यू है t प्लस 3/4, ये 4 ऊपर जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे 31 प्लस c। यहाँ पे मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, ये हो जाएगा 2/√31 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4। t की वैल्यू भी साथ में लिख देते हैं यानी कि e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन √31 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको दे रखा है cos x और यहाँ पे आपको सारे टर्म अगर sin x के फॉर्म में मिल जाएं तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, cos x dx अपॉन 6 प्लस 4 sin x। अब मैं इस cos स्क्वायर x को लिखूंगी 1 माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला जो यूज़ किया है, यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, ये तो सबको पता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर x वो हमने पुट की है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 1 विच इज़ 5, यहाँ पे प्लस 4 sin x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, लेट sin x इज इक्वल्स टू t। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार बोला है। sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x dx और यहाँ पे dt, देखिए वो हर जगह पे क्योंकि काम भी आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 5 प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप चाहें तो इस टी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे ही टर्म्स प्लस में है। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ dt मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस, अब 4 का हाफ क्या होता है, वो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे प्लस 5 पहले से दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 प्लस 5 इज़ +1, तो वो लिख लिया। अब आपको क्या करना है, लेट t प्लस 2 इज इक्वल्स टू z, जिसका मतलब है dt की वैल्यू dz के इक्वल है। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो ये हमें दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ
डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स जेड प्लस सी। अब इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए के इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू है 1, इसीलिए 1 अपॉन ए को हमने 1 लिखा है। यहाँ पे आप z की वैल्यू हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा tan इनवर्स, z की वैल्यू थी t प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 2 प्लस c। अब क्योंकि t की वैल्यू भी हमने यहाँ पे सपोज की थी तो वो भी रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू sin x प्लस 2 प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड टाइप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे आपको अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे रखी है पर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो मैं माइनस कॉमन लिख लूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस तरह से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब -2 का हाफ होता है -1, इसका स्क्वायर करके ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये इस तरह से लिख लिया। अंडर रूट में है ये सब। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट। अब एक काम करेंगे, इसे लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब एक काम करिए, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि अंडर रूट में 1, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है, लेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, जिसका मतलब है dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 1 के इक्वल। फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए के इक्वल। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्योंकि t की वैल्यू हमने सपोज की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, t की वैल्यू थी x माइनस 1 तो वो पुट की प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट, इसमें आपको x का कोफिशिएंट पहले से ही 1 दिया हुआ है, तो सीधे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। -3 का हाफ होता है -3/2, तो उसका स्क्वायर यानी कि 9/4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और +2 पहले से था तो ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x, यहाँ पे माइनस था तो -3/2 होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -1/4 के इक्वल। अब आपको क्या करना है, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इसमें कर दीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट भी है तो वो भी लिखना है। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर के इक्वल। तो वो हम लिख लेंगे, मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ये होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्योंकि t की वैल्यू हमने लेट की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी, तो वो भी कर देते हैं। ये हो जाएगा लॉग मॉड
t की वैल्यू थी x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में t है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ पे मॉड प्लस सी। अब अगर आप एक चीज़ देखें, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को हमने सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लिखा था, तो हम इसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 plus c, and this will be your answer. Question number 6 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 7 यही लिखा रहने देते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इतना लिखने के साथ साथ हम यहीं पे क्या करेंगे, 6 का हाफ यानी कि 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिख लिया। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 था, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस 9। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 7 प्लस 9 इज 16, तो वो लिखा माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। अब आपको क्या करना है, लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दीजिए, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। पहले मेंशन करते हैं फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला। तो ये हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 4 के इक्वल, t की वैल्यू क्योंकि हमने सपोज की थी तो वो रिटर्न करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पहले से ही 1 दिया हुआ है, तो ये तो इजी से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 का हाफ होता है 1, उसका स्क्वायर होता है 1। अब 2 को तो आप डायरेक्टली ही 1 + 1 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिख लीजिए, आपको वो प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, विच मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस c। अब t की वैल्यू क्योंकि हमने लेट की थी तो वो हमें रिटर्न करनी होगी, ये हो जाएगा लॉग मॉड t की वैल्यू थी x प्लस 1, तो वो लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। अब अगर आप देखें तो ये जो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है अंडर रूट में, वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को ही हमने सॉल्व करके लिखा था, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर।